वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडी मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज के इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.7 ऑफ चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्लास 10। एंड इससे पहले हमारा 3.6 कंप्लीट हो चुका है एंड होप एवरीथिंग इज़ क्लियर एंड यू आर डूइंग वेल। अब देखिए, आज की क्लास में हम केवल 3 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। सो ध्यान देंगे आप, थोड़ा सा लेवल इनका टफ ही रहेगा एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस एक्सरसाइजेस वी हैव डन। ठीक है, तो ध्यान देंगे आप, कंसंट्रेट करेंगे पूरे मन से। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं इनका रफ बना रहा हूँ, रफ स्केच। जो इनका जो प्रॉपर है वो फिर हम लिखेंगे, बट इनका रफ पहले देख लेते हैं। द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स अनी एंड बीजू। तो अनी को ए मान लेता हूँ फिलहाल के लिए, अभी जो मानूंगा वो तो बाद में मानूंगा मैं, एक्स और वाई। फिलहाल स्टार्टिंग में ऐसे कुछ मान लेते हैं। अनी एंड बीजू की जो एज का डिफरेंस है वो 3 years है, तो अनी माइनस बीजू इज इक्वल टू 3 years। या इसका उल्टा भी हो सकता है, बीजू माइनस अनी। ठीक है, या और ऐसा भी होता है, क्योंकि यहाँ पे तो ये लिखा नहीं है कि कौन बड़ा है, अनी बड़ा है या बीजू बड़ा है, तो यहाँ तो क्लियर है नहीं। तो यह हो सकता है बीजू माइनस अनी इक्वल टू 3, ऐसा भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल है। ठीक है, अब सेकेंड कह रहे हैं अनीस फादर धर्म इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। तो धर्म की जो एज है वो ट्वाइस है किसकी, अनी की एज की। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। एंड बीजू इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। तो बीजू इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। तो कैथी की एज क्या हो जाएगी फिर, फ्रॉम हियर 2 को अपॉन में भेजिए तो b अपॉन 2 ये कैथी की एज हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ बीजू। ओके, and after that the ages of कैथी एंड धर्म। कैथी एंड धर्म की जो एज है उनका डिफरेंस है कितना, द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म, सॉरी कैथी तो छोटी होगी, लड़की है, तो धर्म तो फादर ही है, तो धर्म माइनस कैथी विल बी इक्वल टू 30 years। ओके, तो धर्म फादर है और कैथी उनकी डॉटर हो गई, तो इनका एज का डिफरेंस 30 years हो गया। तो धर्म की एज क्या थी हमारी, यहाँ पे 2a के बराबर थी। देखिए इक्वेशन सेकंड जो हमने लिखा था यहाँ पे, और इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड ये आप देख लीजिए, और इक्वेशन फर्स्ट तो आपके सामने में ही है। इक्वेशन सेकंड को देखिए, धर्म की जगह पे मैं लिखता हूँ 2a माइनस कैथी की जगह पे लिखता हूँ b/2 इक्वल टू 30। ओके, तो इस चीज़ का आप ध्यान में रखते हुए इक्वेशन हम प्लॉट करेंगे अब। ओके, तो देखिए लेट हमने किया सॉल्यूशन 1, लेट अनीज एज प्रेजेंट एज से ही हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। प्रेजेंट एज p x years, और उसके बाद कौन है, बीजूज प्रेजेंट एज by years। ओके, ये हमने मान ली है। अब चलते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे केस 1 है, केस वन के अकॉर्डिंग बन रहा है अनी माइनस बीजू इक्वल टू 3। अनी की एज कितनी थी आपने, x मानी थी, तो x माइनस बीजू की एज y मानी थी, तो x माइनस वाई इक्वल टू 3 बनेगा, या y माइनस एक्स इक्वल टू 3 बनेगा। ठीक है, ये आपके दोनों इक्वेशन 1 में इंक्लूड हो गए हैं। और केस सेकंड के अकॉर्डिंग हमारे जो बना था वहाँ पे, इसको डायरेक्टली लिख लीजिए, जो हमने रफ में लिखा था, प्लॉट किया था। लास्ट में कहाँ पहुँचे थे हम, 2a माइनस बी अपॉन 2 इक्वल टू 30 पहुँचे थे। तो इस चीज़ को आप यहाँ प्लॉट कर देंगे, 2 टाइम्स a, अनी की एज कितनी है, x माइनस b माने बीजू हो गया, बीजू की एज कितनी थी, y अपॉन 2 इज इक्वल टू 30। केस 2 के अकॉर्डिंग ये बन गया आपका। इसको आप एलसीएम लेके प्रॉपर तरीके से लीजिए, 2 2 या 4x माइनस वाई इक्वल टू 2 को उस तरफ भेज देंगे, मल्टीप्लाई में चले जाएगा, 30 × 2 60 बन गया। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड बन गया। अब हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करना है, तो ध्यान देंगे इस सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमने किया यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को आप एक काम कीजिए, पहले ऐड कर दीजिए। मींस पहला पार्ट हम सॉल्व कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 का पहला पार्ट और इक्वेशन 2 पूरा, इन दोनों को सॉल्व करूँगा। देखिए x और y की वैल्यूज़ क्या आती हैं।
ठीक है, पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर सेकेंड पार्ट और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए सब्ट्रैक्टिंग लिख देते हैं यहाँ, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 या 2 बात देखिए 2 फ्रॉम 1 कर दो या 1 फ्रॉम 2 कर दो, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि y एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से, तो आपका x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, तो 2 लिखा हमने 4x माइनस वाई इक्वल टू 60, और इक्वेशन 1 क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू 3। ओके, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना था, तो सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो सब्ट्रैक्ट करने पे आ गया, ये माइनस बन गया, ये प्लस बन गया, एंड ये आपका माइनस आ गया। y से y कैंसिल, 4x माइनस एक्स कितना आ गया, 3x इक्वल टू 60 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 57। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल चुकी है, 57/3 कितना आ गया, 19। ओके, x की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट अप कीजिए, तो पुटिंग x इक्वल टू 19 इन इक्वेशन 1 का जो पहला पार्ट है। ठीक है, तो ये क्या था पहला पार्ट, x माइनस वाई इक्वल टू 3 था, तो x की जगह पे 19 लिखा, माइनस वाई इक्वल टू आपका 3 आ गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा 3 माइनस 19। ओके, तो कितना आ गया, माइनस 16, तो y इक्वल टू 16 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारी एक आंसर तो हमारा आ चुका है। तो यहाँ से एक आंसर हमारा आ गया कि अनी की जो एज है, एक्स मानी थी, अनी की एज 19 ईयर्स एंड बीजू की एज कितनी, अगर अनी की एज 19 ईयर्स है तो बीजू की एज 16 ईयर्स होगी। अब दूसरी कंडीशन, यहाँ पे दूसरा कंडीशन भी बन रहा है, तो उस वाले को देख लेते हैं। अब इक्वेशन 1 का जो पहला पार्ट सेकेंड पार्ट था और इक्वेशन 2 जो है, इन दोनों को क्या करें, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ताकि y सीधे सीधे एलिमिनेट हो जाएगा और x की वैल्यू हम निकाल पाएंगे। तो अब लिखते हैं 1 इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन सेकेंड। तो 1 में क्या था आपका, y माइनस एक्स इक्वल टू 3 था, और इक्वेशन सेकेंड था 4x माइनस वाई इक्वल टू 60। ओके, इन दोनों को हमने ऐड करना है, तो माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल हो गया, और बचा क्या आपके पास, माइनस एक्स, और ऊपर में माइनस एक्स बचा और नीचे में प्लस 4x बचा। तो माइनस एक्स प्लस 4x कितना हो जाएगा, प्लस 3x इक्वल टू 3 प्लस 60 कितना हो गया, 63, और 3 को अपॉन में भेजिए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 2 या 6, 3 1 या 3, तो x की वैल्यू आ गई 21। अब x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखिए, तो y माइनस एक्स था आपका, x की जगह पे 21 था, और इक्वल टू कितना था, 3, तो ये आपका यहाँ भेज दिया उस तरफ राइट हैंड साइड में, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 24। तो यहाँ भी आपके दो आंसर आ चुके हैं। अब लिख देंगे इफ़ अनीस एज इज़ 21 ईयर्स, देन बीजू की जो एज बनेगी वो 24 ईयर्स होगी। दो आंसर हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है, इफ़ वाली कंडीशन हो रही है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर नहीं है क्वेश्चन में कि कौन बड़ा है, अनी बड़ा है या बीजू बड़ा है। अगर अनी बड़ा है, ठीक है, अगर अनी बड़ा है तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 का जो पहला पार्ट है उसके हिसाब से हमारे जो सॉल्यूशन आया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके, अनी की जो एज आई वो आई कितनी आई थी हमारी, x की वैल्यू 19 आई थी और y की वैल्यू 16 आई थी। तो यहाँ लिख सकते हैं इफ़ अनी इज़ एल्डर देन बीजू, देन अनीस एज विल बी 19 ईयर्स एंड बीजूज एज विल बी 16 ईयर्स। और उसके बाद लिख देंगे इफ़ अनी इज़ यंगर, अगर अनी छोटा है, यंगर है किससे, बीजू से, तो उसके हिसाब से हमने सॉल्व किया दूसरे वाले में इक्वेशन 1 का सेकेंड पार्ट और इक्वेशन 2 को पूरा सॉल्व किया। तो वहाँ से जो हमारे दो आंसर आए, अनी की एज 21 आ गई और बीजू की एज 24 आ गई। ओके, तो हम लिख देंगे यहाँ पे इफ़ अनी इज़ यंगर टू बीजू या यंगर देन बीजू, then Ani's age will be 21 years and Biju's age will be 24 years. Hope this is clear. तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आइए आप। वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड आई शैल बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। तो पैसों की बात हो रही है दो आदमी के बीच में। एक आदमी दूसरे से कह रहा है कि आप मुझे 100 रुपीज़ दीजिए, अगर ऐसा करोगे तो मैं आपसे दुगुना रिच हो जाऊँगा। तो पहले आदमी को हम मान लेते हैं ए से और दूसरे आदमी को मान लेते हैं बी से। अब मालूम नहीं हमें कितने रुपीज़ इनके पास हैं, तो मान लेते हैं ए के पास x रुपीज़ हैं और बी के पास y रुपीज़ हैं। ओके, अब पहला आदमी दूसरे आदमी से कहता है कि गिव मी 100 फ्रेंड। तो पहला आदमी यहाँ पे ए है, ए ने बी से कहा कि आप मुझे 100 रुपीज़ दीजिए। तो बी ने क्या किया, 100 रुपीज़ दे दिए ए को। ठीक है,
तो अब बताइए ए के पास कितना अमाउंट हो गया। ए के पास पहले एक्स रुपीज़ थे और बी ने उसको 100 रुपीज़ दे दिए, तो उसके पास 100 और ज़्यादा हो गए। दैट मीन्स ए के पास अब एक्स प्लस 100 रुपीज़ हो गए हैं। और बी के पास कितने बचे, बी के पास पहले वाई थे लेकिन उसने अब 100 रुपये जो हैं ए को दे दिए, तो उसके पास कम हो जाएंगे। तो कितने कम हो जाएंगे, 100 रुपीज़ कम हो जाएंगे। तो इसके पास बचे अब वाई माइनस 100 रुपीज़। तो ऐसा करने पे अब जो है कौन रीच बन गया, ए किससे रीच बन गया, बी से। और कितना रीच बन गया, 2 टाइम्स। तो बी का जो 2 टाइम्स बनेगा, बी के पास वाई माइनस 100 रुपीज़ थे, उसका 2 टाइम्स जो है ए के अमाउंट के बराबर हो जाएगा। ये तो पहला इक्वेशन इस तरीके से बनेगा। फिर दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा, अब यहाँ पे ए के पास फिर से एक्स रुपीज़ लिख दिया हमने, बी के पास रुपीज़ वाई। अब यहाँ पे रिप्लाई करता है अदर पर्सन। द अदर पर्सन रिप्लाइज इफ़ यू गिव मी 10, मीन्स बी अब ए से कहता है कि अगर आप मुझे 10 रुपीज़ देंगे तो मैं आपसे 6 गुना रीच हो जाऊँगा। ठीक है, तो ए ने ऐसा करने पे क्या किया, 10 रुपीज़ दे दिए किसको, बी को। तो ए के पास अब 10 रुपीज़ कम हो गए हैं क्योंकि 10 दे दिए। तो ए के पास कितने बचे, अब पहले एक्स थे तो अब एक्स माइनस 10 बच गए। और बी के पास 10 रुपीज़ आ गए हैं ए की तरफ से, पहले वाई था तो अब वाई प्लस 10 हो गया। अब कौन रीच बन गया, अब बी रीच बन चुका है ए से। और कितना रीच बन गया, 6 टाइम्स। तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, 6 से ए के अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका इक्वेशन सेकेंड इस तरीके से बन जाएगा। ओके, तो इसको लिखना ही हम बस हमने अब, तो इसको लिख देते हैं सेकेंड। लेट फर्स्ट पर्सन लिख देते हैं, फर्स्ट पर्सन हैज़ रुपीज़ एक्स एंड सेकेंड पर्सन हैज़ रुपीज़ वाई। अब केस 1 हमने बनाया, केस 1 क्या बना था, सीधे इक्वेशन बना दीजिए जो हमने इक्वेशन 1 यहाँ पर बना के छोड़ा था। ये क्या था, एक्स प्लस 100 इक्वल टू x प्लस 100 इज इक्वल टू 2 टाइम्स वाई माइनस 100। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए तो व्हाट यू विल गेट, x प्लस 100 इज इक्वल टू 2y माइनस 200, ब्रैकेट तोड़ दिया। अब 2y को इस तरफ लाइए तो क्या बन जाएगा, x माइनस 2y। 100 को राइट हैंड साइड में भेजिए तो माइनस 200 माइनस 100 कितना हो जाएगा, माइनस 300। ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। और वैसे केस 2 में चलें, केस 2 के लिए हमने ऑलरेडी रफ में बना रखा है इक्वेशन, तो ये आप सीधे सीधे यहाँ पे लिख दीजिए 6 टाइम्स x माइनस 10 इज इक्वल टू वाई प्लस 10। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ब्रैकेट तोड़िए, 6x माइनस 60 इज इक्वल टू वाई प्लस 10। 6x y को लेफ्ट हैंड साइड में लाइए तो माइनस वाई हो गया, इज इक्वल टू 60 को इस तरफ भेजेंगे तो प्लस 60 हो जाएगा। 10 प्लस 60 70 हो गया इक्वेशन सेकेंड। ओके, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकेंड को आपने सॉल्व करना है। तो सिंपल सा है, इक्वेशन फर्स्ट में y का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, और इक्वेशन सेकेंड में y का कोफिशिएंट 1 है। तो यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाई 2 एंड देन क्या करेंगे, एडिंग करेंगे या सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। देखिए आप दोनों के साइन कैसे हैं, y के जो साइन है दोनों में नेगेटिव है, सेम साइन है, दैट मीन्स इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देन सब्ट्रैक्टिंग देम। ठीक है, आप सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट करो या 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, ये आपकी मर्जी, कैसे भी करो। तो चलो हम पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन सेकेंड को 2 से, तो क्या बन जाएगा, 12x माइनस 2y इक्वल टू 2 इंटू 70 140। ओके, और इक्वेशन 1 क्या था, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300। अब इनको हम क्या कर देते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस प्लस 12x माइनस x कितना हो गया, 11x, 2y से 2y कैंसिल, 140 प्लस 300 कितना हो गया आपका, 440। ओके, अब 11 को अपॉन में भेजिए तो 11 440 अपॉन 11 कितना हो जाएगा, 11 4 जा 44, 40 आ गया। अब x की वैल्यू को आप यहाँ पुटअप कीजिए इक्वेशन 1 में, तो क्या आ जाएगा, 40 माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300 आ गया। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, 40 को इस तरफ भेजिए तो माइनस 2y इक्वल टू व्हाट यू आर लेफ्ट विथ माइनस 300 माइनस 40, तो माइनस 340 ये आ गया। और माइनस से माइनस कैंसिल, 2 को अपॉन में भेजिए तो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 340 अपॉन 2, दैट मीन्स 170। तो यहाँ से क्लियर हो गया
कि जो फर्स्ट पर्सन है उसके पास ₹40 हैं और जो सेकेंड पर्सन है उसके पास कितने रुपीज़ हैं, ₹170 हैं। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 km/h फास्टर, it would have taken 2 hours less than the scheduled time, and if the train were slower by 10 km/h it would have taken 3 hours more than the scheduled time। तो यहाँ पे वेरी कौन कर रहा है, यहाँ पे जो है स्पीड और टाइम वेरी कर रहे हैं, ठीक है, बट डिस्टेंस आपका फिक्स है, ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। स्पीड कभी कम हो रहा है कभी ज़्यादा हो रही है, और उसके अकॉर्डिंग जब स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम में भी असर पड़ रहा है, ठीक है, टाइम कम लगेगा, और स्पीड जब कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। दैट मीन्स ये दोनों आपके वेरिएबल्स हो गए, स्पीड और टाइम। तो इनको हम मान लेंगे लेट द, थर्ड क्वेश्चन है, लेट द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर अ डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी कैपिटल डी से मान लेते हैं क्योंकि आपका ये कांस्टेंट है, इसको डी रहने दीजिए। टू कवर डिस्टेंस डी किलोमीटर, क्योंकि ये आपका वेरी कर नहीं रहा है तो ये कांस्टेंट है, ओके, फिक्स है आपका, ये डिस्टेंस इज नॉट गोइंग टू चेंज। कवर अ डिस्टेंस डी किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ x km/h, मीन्स ट्रेन की स्पीड थी x km/h, और टाइम टेकन, लेट द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर डिस्टेंस डी किलो एट अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर बी y आवर्स। तो इसको टाइम कितना लग गया, y घंटे लग गए। तो जैसे कि आपको फॉर्मूला मालूम है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो गया। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस की जगह पे डी रहने देते हैं, और स्पीड हो गया आपका, स्पीड क्या माना था हमने x km/h, और टाइम कितना लगा था इसको y, तो x इंटू वाई एक्स वाई हो जाएगा इक्वेशन 1। ओके, अब आइए केस फर्स्ट में। केस फर्स्ट कह रहा है जो स्पीड है वो क्या हो जा रही है अब, इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 km/h फास्टर इट वुड हैव टेकन 2 hours लेस देन द शेड्यूल टाइम। तो 10 km/h की स्पीड फास्टर हो गई। तो पहले कितनी थी, पहले जो हमने माना था x माना था, तो इससे 10 किलोमीटर ज़्यादा हो गया, 10 km/h ज़्यादा हो गई, तो x + 10 हो जाएगी इसकी अब नई स्पीड 10 km/h, ठीक है। और इसको टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है पहले से कम, 2 hours कम लग जा रहे हैं इसको इसी डिस्टेंस को कवर करने में। डिस्टेंस क्या था, d किलोमीटर, तो डिस्टेंस d किलोमीटर को कवर करने में इसको टाइम लग रहा है 2 घंटे कम। तो पहले कितना टाइम लग रहा था, y आवर्स लग रहा था, तो अब लगेगा y - 2 hours। ओके, तो यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए आप, एज यू नो दैट डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस की जगह पे d लिखा, और स्पीड आपकी कितनी थी x + 10, और टाइम क्या था y - 2। ओके, अब d को हटा करके हम लिख देते हैं d की जगह पे xy फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमने यहाँ ऑलरेडी बना हुआ था, तो d किसके बराबर था, xy के बराबर। तो इक्वेशन 1 से d को हटा के यहाँ xy लिख दिया, और दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कीजिए, xy - 2x + 10y - 20, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन 1 का यूज़ किया हमने, तो यहाँ पे xy को जब मैं इस तरफ लाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो xy - xy क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू -2x + 10y - 20। ओके, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 2x को इस तरफ ला गए, 10y को इस तरफ ला गए, तो -10y इक्वल टू बचा -20। ओके, सब के सब 2 से डिविजिबल हैं, तो 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो क्या बचेगा, x - 5y इक्वल टू x - 5y इक्वल टू -10। 2 से सबको डिवाइड कर दिया हमने, ये बन गया आपका इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन थर्ड के लिए केस सेकेंड लेंगे। तो केस सेकेंड हम गए, केस सेकेंड में क्या था, स्पीड क्या हो गई। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए आप, स्पीड इज़ इफ़ द ट्रेन वे स्लोअर बाई 10 km/h। अगर इसकी स्पीड कम हो जाए 10 किलोमीटर, स्लोअर माने स्पीड कम होना, तो पहले स्पीड कितनी थी, ओरिजिनली जो हमने माना था x था, तो अब स्पीड कम हो गई 10 km/h, तो x - 10 km/h इसकी स्पीड हो गई। ओके, और इसको टाइम कितना लग रहा है,
ऐसा करने पे इस स्पीड से डी डिस्टेंस को कवर करने पे इसको कितना टाइम लगेगा, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। मीन्स पहले कितना लग रहा था स्टार्टिंग में y आवर्स, तो अब इसको जो लगेगा टाइम वो लगेगा इससे 3 ज़्यादा, तो y + 3 आवर्स इसको लगेगा डी डिस्टेंस ट्रेवल करने पे। ओके, तो फिर से आपने फॉर्मूला लगाया डी इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो डी क्या है आपका, डिस्टेंस की जगह पे हम लिख देते हैं, चलो डी रहते हैं फिलहाल, स्पीड है x - 10 और टाइम टेकन है y + 3। अब डिस्टेंस की जगह पे हमने लिख दिया xy, ये कहाँ से है, फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, और दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कीजिए, xy + 3x - 10y और -30। ओके, ये बन गया आपका फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। मीन्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या किया हमने, डी की जगह पे xy लिख दिया बस। xy को अब लाइए लेफ्ट हैंड साइड में, तो 0 = बन गया 3x - 10y - 30। ओके, अब यहाँ से आप एक काम कीजिए, 30 को उस तरफ भेज दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये बन गया 30 = 3x - 10y। तो यहाँ से आपका बन जाएगा इक्वेशन क्या, 3x - 10y = 30। ओके, तो ये आपका क्लियर हो गया, इक्वेशन थर्ड बन चुका है आपका। इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड को आपने सॉल्व करने हैं, अब इसको सॉल्व कर ही सकते हैं। ओके, तो एक काम कीजिए, इक्वेशन सेकेंड को मैं थोड़ा सा इसको ईजी बनाने के लिए, हालांकि इक्वेशन सेकेंड को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे y के कोफिशिएंट्स इक्वल बन जाएंगे, तो ऐसा करना ही क्यों है, इससे बेटर ऐसा है कि मैं इसको मिटा देता हूँ। लास्ट वाला जो इक्वेशन 2 वाला जहाँ पहुँचे थे मैंने इसको मिटा दिया, और इससे पहले वाले को इक्वेशन 2 मान लेते हैं, क्योंकि 10y तो ऑलरेडी बना ही है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधे के सीधे ये आपका इक्वेशन 2 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ 10y ऑलरेडी था पहले से, हमने तो खाली इसको शॉर्ट बनाने के लिए 2 से डिवाइड किया था। ठीक है, तो शॉर्ट करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे तो और बेटर हो गया। इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड को आप क्या कर देते हैं, इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, साइन सेम है तो इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड, तो सेकेंड माइनस थर्ड कर लेते हैं यहाँ। तो सेकेंड इक्वेशन क्या था, 2x - 10y = -20 था, और थर्ड इक्वेशन क्या था, 3x - 10y = 30 था। ओके, तो इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, माइनस प्लस और ये आ गया आपका माइनस। ओके, तो यहाँ से कितना आ गया आप देखिए, -x = -x 10y से 10y कैंसिल हो गया, इक्वल टू -50 आ गया। ओके, तो स्पीड तो हमारी आ गई 50, स्पीड आ गई कितनी, 50 km/h। ठीक है, अब x की वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में रखिए, तो 2 × 50 - 10y = -20 ये आपका था। ठीक है, तो 52 जा कितना हो गया आपका, 52 जा इज़ 100 आ गया, -10y = -20। ओके, तो यहाँ पे y की वैल्यू हमने निकालनी है, तो 20 को इस तरफ लाइए, तो कितना बन गया, 120 = 10y। ओके, तो इसको फिर हम 10 को अपॉन में भेजेंगे तो कितना आएगा, y की वैल्यू 12। तो y की वैल्यू आ गई 12, दैट मीन्स जो डिस्टेंस कवर होगा ट्रेन के द्वारा विद द स्पीड ऑफ 50 km/h। ओके, और इसको टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है इसको 12 आवर्स। मीन्स y की जो वैल्यू आई है हमारी 12, ये आवर्स हो गया, टाइम टेकन बाय द ट्रेन इज़ 12 आवर्स। ओके, तो टाइम टेकन बाय द 12, सॉरी यहाँ पे हमने डिस्टेंस निकालने हैं, तभी ये थोड़ा सा हमने x और y की वैल्यू तो निकाल दी हमने, बट यहाँ पे हमें डिस्टेंस निकालना, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा लास्ट में कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपका ये, क्योंकि आपने x और y की वैल्यू तो निकाल दी। x क्या था, x थी स्पीड और y क्या था, टाइम। ठीक है, तो टाइम तो निकालना नहीं है हमें, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, तो डिस्टेंस इक्वल टू पहला जो इक्वेशन हमने बनाया था इक्वेशन 1 क्या था, x डिस्टेंस = xy था। इक्वेशन 1 में इन वैल्यूज़ को पुटअप कर देंगे, तो डिस्टेंस ये आ जाएगा आपका, x की वैल्यू कितनी है 50 और y की वैल्यू कितनी थी 12, दैट मीन्स 12 × 5 या 60, 600 किलोमीटर। तो इसका ध्यान रखेंगे आप, लास्ट में जो है यहाँ पे छोड़ना नहीं है x और y पे, क्योंकि आपने y क्या माना था, टाइम टेकन, और x क्या था आपका, स्पीड था, बट डिस्टेंस तो हमारा d था, जिसकी वैल्यू, जिसको हमने d माना था, कैपिटल D, तो कैपिटल D की वैल्यू आ गई 600 किलोमीटर। होप दिस इज़ क्लियर। तो आज की क्लास में इतना ही, और इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस फ्यू मोर क्वेश्चंस। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, ये आपका ऑप्शनल एक्सरसाइज है। ओके, सो वी विल
डिस्कस एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो आज की क्लास में इतना ही। सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।